आज से 13 साल पहले एक एक सब्सक्राइबर के लिए तरसने वाला बंदा दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैसे बना। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बीस्ट की, जिनको अपना चैनल सेल करने के लिए हाल ही में $1 बिलियन का ऑफर दिया गया था, जिसे अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो वो होते हैं 8,542 करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे वो भी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के बदले। और इस ऑफर को मिस्टर बीस्ट ने बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। और इसके पीछे उनका कारण था कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते और हमेशा अपने हिसाब से अपना यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। आज के वक्त मिस्टर बीस्ट के टोटल 6 यूट्यूब चैनल्स हैं और उनके चैनल्स का कंबाइंड सब्सक्राइबर काउंट 460 मिलियन से भी ज्यादा है। जहां उनका मिस्टर बीस्ट चैनल काफी पहले ही टी सीरीज को पीछे करते हुए 340 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ करंटली वर्ल्ड का बिगेस्ट यूट्यूब चैनल है। पर शायद ही आपको ये बात पता होगी कि जब मिस्टर बीस्ट ने अपना चैनल शुरू किया था तब वो सब फोर्स सब करके अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे थे। जहाँ उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि उन्होंने यूट्यूब के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप आउट तक कर दिया था और इसके लिए उनकी मॉम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था बिना किसी सपोर्ट और रिजल्ट के। मिस्टर बीस्ट ने सालों तक अपने यूट्यूब चैनल पर काम किया और ये जर्नी कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी थी, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी मुश्किलों में मिस्टर बीस्ट ने कंटेंट बनाना शुरू किया था और कितनी बार वो फेल होने के करीब थे। तो आज की इस वीडियो में हम मिस्टर बीस्ट की जर्नी को शुरुआत से जानते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जिम्मी नाम का एक मिडिल क्लास लड़का आज वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 1988 से, जब अमेरिका के कैंसस स्टेट में मिडिल क्लास फैमिली में जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन का जन्म हुआ। अब उस वक्त किसको पता था कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट बनने वाला है। जेम्स को प्यार से उसकी मॉम जिम्मी बुलाया करती थी, जिससे उन्हें अपना नाम जिम्मी मिला। जिम्मी को बचपन से ही पढ़ाई में लगाव नहीं था और ये बात उन्होंने काफी जल्दी समझ ली थी। इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई पर समय न देकर अपने पैशन को फॉलो करना सही समझा। उस समय जिम्मी को यूट्यूब पर गेमिंग वीडियोस देखना बहुत पसंद था और अपने गेम के पैशन के चलते उन्होंने जल्दी ही ये फैसला कर लिया था कि वो अपना एक गेमिंग यूट्यूब चैनल बनाएंगे। आगे उन्होंने ग्रीनविल क्रिश्चियन एकेडमी प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर ग्रेजुएशन के लिए ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। पर यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते पढ़ने के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेंगे। उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर अपने सपने को फॉलो करने का सोचा। इस फैसले से उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि जिम्मी के पेरेंट्स का 2007 में ही डाइवोर्स हो चुका था और उसकी माँ अकेली थी, जो अपने दोनों बेटों जिम्मी और सीजे को अकेले संभाल रही थी। किसी भी नॉर्मल फैमिली की तरह उसकी माँ चाहती थी कि जिम्मी अपने करियर में सेटल होकर एक अच्छी सी जॉब पकड़ ले। ये हर पेरेंट्स की अपने बच्चों से बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन जिम्मी को अपने यूट्यूब के आइडिया पर पूरा भरोसा था। इस वजह से उनकी माँ इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने जिम्मी को घर से बाहर निकाल दिया और कहीं और जाकर रहने के लिए कहा। हालांकि कुछ समय बाद जिम्मी वापस घर लौटे और अपनी माँ को शांति से समझाया कि वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह वो अपने इस रास्ते पर फेल नहीं होंगे। इसके बाद उसकी माँ ने भी उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब कहानी 2012 में पहुँचती है, जहाँ जिम्मी ने अपना पहला यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट 6000 क्रिएट किया। लेकिन जरा रुकिए, ऐसा इंटरनेट पर लिखा गया है और आपको भी लगता होगा कि ये मिस्टर बीस्ट का पहला यूट्यूब चैनल है, जिसे हम मिस्टर बीस्ट के नाम से आज जानते हैं। और 2012 में उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, लेकिन ये सच नहीं है। असल में 2011 में ही जिम्मी ने अपना पहला यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, जिसके बारे में रेयरली लोगों को पता है। उस चैनल पर वो गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट डाला करते थे और उस चैनल का नाम था बीस्ट 5T। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी एक गलती का एहसास हुआ, जिस वजह से कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अपना चैनल डिलीट करके नया चैनल शुरू करने का फैसला लिया। असल में उस वक्त जिम्मी ने अपने बीस्ट 5T चैनल को ग्रो करने के लिए सब फोर्स सब का यूज किया था, जिसमें आप सामने वाले किसी यूजर का चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बदले में वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है। इससे आपके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ना तो ये ऑर्गेनिक तरीका है और ना ही इससे आपको कभी रियल व्यूज आ सकते हैं। जिम्मी ने जल्द ही ये बात समझ ली थी कि इससे शायद एक दिन के लिए उनके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी बड़े यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपना पुराना चैनल डिलीट कर दिया और कुछ महीनों बाद मिस्टर बीस्ट 6000 चैनल क्रिएट किया, जो कि आज हम मिस्टर बीस्ट चैनल के नाम से जानते हैं। शुरुआत में वो गेमिंग वीडियोस पर कमेंट्री वीडियोस अपलोड करते थे, जिसमें ज्यादातर माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम से रिलेटेड वीडियोस होती थी। इस तरह से मिस्टर बीस्ट ने अपना पहला प्रॉपर चैनल एस्टेब्लिश किया और अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत की। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 2012 में शुरू हुआ ये चैनल उनके सक्सेस के बदले कितना पेशेंस और कितने सालों का हार्डवर्क मांगने वाला है। ये हमें भी सिखाता है कि जितनी बड़ी सक्सेस होती है उसके लिए उतना ही समय और हार्डवर्क जरूरी होता है। मिस्टर बीस्ट का पहला वीडियो 2017 में वायरल हुआ था, लेकिन 2012 से 2017 तक यानी पूरे 5 साल की उनकी हार्डवर्क जर्नी कुछ ऐसी थी। 2012 के शुरुआत में वो गेमिंग कमेंट्री वीडियोस ही डाल रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया था कि इन वीडियोस पर उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसी वजह से 2013 में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वीडियोस डालना शुरू किया। इसमें उन्होंने यूट्यूब ड्रामा पर रिएक्शन वीडियोस बनाने से लेकर यूट्यूब क्रिएटर्स के इंट्रोज को रोस्ट करने तक की सीरीज बनाई और यही क्रिएटर्स के इंट्रोज को रोस्ट करने वाली उनकी सीरीज ने उनके चैनल को अच्छी ग्रोथ दिलाई और इससे 2015 तक उनके चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। 2016 में उनका टर्निंग पॉइंट आया, जब
उन्होंने काउंटिंग टू 10,000 वाला वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने 1 से 10,000 नंबर्स काउंट किए, जो कि काफी अलग थीम था। और इस वीडियो ने उन्हें काफी अच्छे व्यूज दिलाते हुए उनके चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया। इस समय मिस्टर बीस्ट यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह वीडियोस वायरल होती है और ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। उस समय यूट्यूब पर हर तरह के थीम का कंटेंट अवेलेबल था, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पर ज्यादा क्रिएटर्स काम नहीं कर रहे थे, जैसे 1 से 10,000 तक के नंबर्स काउंट करना, जो कि खुद में एक यूनिक और बोल्ड आइडिया था। 2017 में उन्होंने काउंटिंग टू 1 लाख वाली वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने फास्ट फॉरवर्डेड फुटेज में दिखाया कि 40 घंटों में उन्होंने 1 लाख नंबर्स तक की काउंटिंग की है। ये वीडियो इतनी यूनिक थी कि अपलोड होते ही इंस्टेंट हिट साबित हुई। कुछ ही दिनों में उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए और 2017 के एंड तक उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। 2012 से 2017 के बीच अपनी पहली वीडियो वायरल होने से पहले उन्होंने 300 से 400 वीडियोस अपलोड कर दी थी, यानी कि हर साल लगभग 100 वीडियोस, जो कि बिना कहे बताता है कि सक्सेस के लिए आपको किस लेवल की डेडिकेशन चाहिए होती है, और वो भी तब जब आपके हार्डवर्क का सालों तक रिजल्ट न आ रहा हो। इस जर्नी ने उन्हें ये सीखने का मौका दिया कि यूट्यूब की ऑडियंस किस तरह का कंटेंट देखना चाहती है, जिसके बाद 2017 के करीब ऐसा लगने लगा कि मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब के एल्गोरिथम को ही हैक कर लिया है। इसके बाद 2017 के एंड में मिस्टर बीस्ट ने अपना पहला वायरल वीडियो गिविंग ए होमलेस मैन $10,000 अपलोड किया। ये वीडियो डोनेशन और चैरिटी के थीम पर बनी हुई थी, और इस तरह का कंटेंट उस समय ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया था। किसी अनजान होमलेस पर्सन को $10,000 देना डोनेशन को अलग ही लेवल पर ले जा रहा था। इस वीडियो से मिस्टर बीस्ट ने अपने स्मार्ट ब्रेन के साथ साथ काइंड हार्ट पर्सनैलिटी का भी बेंचमार्क सेट किया। उस समय तक उन्हें अपने चैनल से अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन उन्होंने उन पैसों का खुद पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने वीडियोस के प्रोडक्शन में लगाने का फैसला लिया, ताकि न सिर्फ उनके चैनल की ग्रोथ हो बल्कि उन्हें यूनिक कंटेंट भी मिलता रहे। हालांकि अपनी मेहनत से कमाए हुए $10,000 किसी रैंडम पर्सन को देना